Today we are starting chapter number 6, physical and chemical changes. Every day you come across many changes in your surrounding. Okay, different changes we see in our surrounding. मतलब हमारे आसपास में हमको different changes दिखते हैं. These changes may इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस. और ये चेंजेस किसके थ्रू हमको दिखाई देते हैं? एक या ज़्यादा सब्सटेंस में कुछ अंतर आता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये चेंजेस हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अवर मदर में आस्क यू टू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक. ओके, इट मीन्स योर मदर आपको बोलते हैं कि शक्कर मिलाओ पानी में कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए. मेक अ शुगर सॉल्यूशन इज़ अ चेंज. सो शुगर और वाटर को जब हमने उसको वाटर में डिज़ोल्व किया शक्कर को, तो वो शुगर सॉल्यूशन एक चेंज हुआ, शक्कर से अलग हो गया तो वो चेंज हुआ. सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज. और दूध से दही जमाना भी दूध का डिफरेंट फॉर्म हो गया तो वो भी एक चेंज हुआ. समटाइम मिल्क बिकम सोर. कभी जो मिल्क है मीन्स दूध है वो खट्टा हो जाता है. सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज. और ये सोरिंग ऑफ मिल्क भी चेंज है. स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज. मीन्स रबर बैंड को हम खींचते हैं सो ये भी एक चेंज फॉर्म में है. जो उसका ओरिजिनल फॉर्म में उससे चेंज में आ जाता है, ज़्यादा लंबा हो जाता है. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटेड अराउंड यू. ऐसे ही आपको 10 चेंजेस का एक लिस्ट फॉर्म करना है. इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द नेचर ऑफ दिस चेंजेस. इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग अबाउट दिस चेंजेस. ब्रॉडली दिस चेंजेस आर ऑफ 2 काइंड. और ये चेंजेस जो है 2 काइंड के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल. फिजिकल चेंज 6.1 एक्टिविटी 6.1 कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर. Cut a piece of paper in 4 square piece. Okay, we have to cut a paper in 4 square pieces. Cut each square piece further into 4 square piece. और उसको वापस 4 other square piece में cut करो. Lay these pieces on the floor or a table so that the piece acquire the shape of the original piece of paper. 6.1 में फिगर में देखो आप कि पहले ओरिजिनल पेपर था, उसके बाद हमने उसको कट किया, फिर उसको 4 भागों में काटा, फिर वापस से उसको उस फॉर्म में रख दिया तो वो वापस से उसी फॉर्म में आ गया. उतना ही प्लेस इसने एक्वायर किया जितना प्लेस पहले था. ऑब्वियसली यू कैनॉट जॉइन द पीस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस बट इज़ देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर. देखो उन पेपर्स को जो हमने कट किया है उनको हम जॉइंट नहीं कर सकते. जॉइंट भी करेंगे अगर तो भी वैसा नहीं लुक आएगा जैसे पहले था. लेकिन बोले क्या उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई? नहीं, वो तो पेपर ही था, पेपर ही रहा. ऐसे तो नहीं पेपर से वो कुछ और बन गया, वाटर फॉर्म हो गया. नहीं, वो तो पेपर था तो पेपर ही रहा. एक्टिविटी 6.2 कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम. क्लासरूम के इधर पास में ब्लैक बोर्ड के इधर नहीं चॉक इकट्ठा रहता है जो हम लिखते हैं, उसका डस्ट उड़ता है तो उसको कलेक्ट करो. बहुत सारे बच्चे नोटी होते हैं, वो कलेक्ट करते हैं और दूसरे के फेस पे भी उड़ा देते हैं. और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू अ डस्ट. अगर वो चॉक वहाँ से कलेक्ट नहीं हुआ तो एक पीस लो चॉक का, उसको क्रश करो, मतलब उसको ऐसे पाउडर फॉर्म में बनाना है. एड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट. अब ये डस्ट में हम थोड़ा सा वाटर मिलाएंगे जैसे वो एक पेस्ट के फॉर्म में हो जाए. ऐसा भी किया होगा आप लोगों ने. रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक. अब जो वो पाउडर्ड फॉर्म था उसमें थोड़ा पानी डाला, उसको वापस से रोल करो, वो चॉक के शेप में आए. ठीक है, लेट इट ड्राई, फिर उसको सूखने दो. डिड यू रिकवर द चॉक फ्रॉम द डस्ट? क्या चॉक हमको मिल जाएगा? नो, वो तो टूट जाएगा ना. बन जाता है ड्राई करेंगे तो वापस से वैसे ही फॉर्म में आ जाता है. कहाँ उससे हम लिख ही नहीं पाएंगे उस डस्ट से. आई डोंट थिंक सो कि हम लिख पाएंगे. हाँ, एक्टिविटी 6.3 टेक सम आइस इन अ ग्लास. वी हैव टू टेक आइस लेना है हमको ग्लास में और प्लास्टिक टम्बलर में. मतलब बर्फ़ लेना है हमको एक ग्लास में या प्लास्टिक के बर्तन में, टम्बलर में. ओके, मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन. अभी उस बर्फ़ को हमको पिघलाना है. कैसे पिघलाएंगे? उसको सन की रोशनी में रख देंगे तो वो गल जाएगा. यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर. अब हमारे पास जो बर्फ़ और पानी का मिक्सचर है, ये मिक्सचर है ना, एक और दो से चीज़ें जो मिलके बनती है वो मिक्सचर होता है. नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर मीन्स आइस प्लस कॉमन सॉल्ट. मतलब अब टम्बलर में हमको क्या करना है? आइस और कॉमन सॉल्ट मिलाना है. ठीक है. डज द वाटर बिकम
सॉलिड आइस वंस अगेन, क्या वो वापस से सॉलिड आइस बनेगा? ठीक है, ओके। हम उस वाटर को अगर फ्रीज़र में डालेंगे तो वो वापस से वो आइस बन जाएगा। ठीक है। नाउ एक्टिविटी 6.4, बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। बॉयल मतलब गर्म करना है एक वाटर को कंटेनर में। डू यू सी द स्टीम राइसिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर? सरफेस मतलब उसके ऊपर पार्ट से तुम भाप उठता हुआ जाता हुआ देखोगे ना, उसको गर्म करोगे पानी को। तो होल्ड एन inverted pan by its handle. Cover the steam at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. Do you see any droplets of water there? Yes, water droplets दिखते हैं। अगर कुछ बर्तन देखो अपन ने गर्म करने रखा पानी एक बर्तन में, उसके ऊपर है ना उल्टा करके पान दिखते हो, फ्राई पान जिसमें हम कुक करते हैं, एग वेग बनाते हैं और डोसा बनाते हैं, डोसा बनाते हैं। तो उसको आप स्टीम के ऊपर रखो तो उधर से ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखेंगे, पानी के बूंद दिखेंगे, है ना। तो ये पूछ रहे हैं क्या आपको ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखेंगे? तो यस। हाँ, एक्टिविटी 6.5, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम। मतलब आग को हैंडल करने से पहले ध्यान से। होल्ड यूज्ड हैकसॉ ब्लेड with a pair of tongs. Keep the tip of the free end of the blade on the gas stove. Wait for a few minutes. Does the color of the tip of the blade change? Remove the blade from the flame. Observe the tip once again after some time. Does it get back its original color? Activity 6.1, 6.2 above. You saw the paper and cut a piece of chalk underwent change its shape. In activity 6.4, 6.3, water change its state from solid to liquid or from gaseous to liquid. In activity 6.5, hacksaw blade change color on heating. मीन्स ये जो हैकसॉ ब्लेड है इसको जब हम हीट करेंगे तो उसका कलर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। इस एक्टिविटी में ये बोला है। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके थ्रू हमें ये पता पड़ रहा है जो शेप, साइज और कलर और जो स्टेट है मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये स्टेट कहलाता है। सो दिस आर द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ये चेंज होते हैं तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये। ठीक है, दिस आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। और ये चेंज जिसमें इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है चेंज होती है इसको कहते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी? शेप, साइज, कलर, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। फिजिकल चेंज क्या है? जो इनके चेंजेस होंगे, इनके शेप में, कलर में चेंजेस होंगे, वो होंगी इनकी फिजिकल चेंजेस। ओके, अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब वो वापस से हो सकता है। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इस चेंज में कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनता है। लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। दो मैंने आपको काइंड ऑफ चेंज बताए थे, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल चेंज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अभी केमिकल चेंज, अ चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इन द रस्टिंग इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। एक चेंज जो सबको पता है, रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स जंग लग जाना। जंग लग जाना सबको पता है। रस्ट मतलब जंग लग जाना, आयरन मतलब लोहा। If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substance. अगर आपने एक आयरन के टुकड़े को, लोहे को थोड़े दिन तक एयर में ऐसे ही रख दिया तो उसमें पेंट वेंट नहीं किया हमने, करेंगे तो रस्ट नहीं लगेगा। पेंट वेंट नहीं किया, ऐसे ही रख दिया है तो वो एयर के कांटेक्ट में भी आता है तो क्या होता है? उसमें एक ब्राउनिश लेयर हो जाता है। जंग लगता है मतलब ब्राउन कलर हो जाता है, तब हम बोलते हैं ना इसमें जंग लग गया। तो ब्राउनिश लेयर फॉर्म हुआ। दिस सब्सटेंस इज रस्ट, और इस सब्सटेंस को हम कहते हैं रस्ट। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रस्ट। आयरन गेट्स ऑफ पार्क और फार्मलैंड, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स एंड गार्डन, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन द ओपन गेट रस्टेड। ये एग्जाम्पल बता दिए कहाँ कहाँ ये आयरन की चीज़ें होती हैं और इनमें जंग लग। एट होम यू मस्ट हैव सीन showers and
स्पेड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम। ठीक है, अपने शावर्स भी कभी कभी जंग खा जाते हैं जो बाथरूम में लगे होते हैं। इन द किचन अ वेट आयरन पान तवा ऑफन गेट्स रस्टेड इफ़ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। तवे पे भी ऐसे ही ब्राउनिश सा लेयर हो जाता है अगर हम उसको अच्छे से सुखा के नहीं रखे तो। मम्मी ने ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर देखना कि उस पर भी ब्राउनिश लेयर हो जाता है। इन द किचन अ वेट आयरन पान ऑफन गेट रस्टेड इफ़ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। रस्ट इज़ नॉट आयरन। जो रस्ट है वो आयरन नहीं है। हाँ, जो जंग लग रहा है वो आयरन नहीं है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपॉजिटेड। ठीक है, लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। और एग्जाम्पल हम देखते हैं जहाँ ऐसे चेंजेस फॉर्म होते हैं। एक्टिविटी 6.6 It is dangerous to look for long at the burning magnesium ribbon. The teacher should avoid children not to stare at the burning ribbon. ठीक है, परफॉर्म करना है एक्टिविटी लैब में, तभी ऐसे बोला है। Get a small piece of thin strip और ribbon of magnesium. ठीक है, ribbon of magnesium को हमको लेना है। क्लीन इट टिप विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर से उसके टिप को हमको क्लीन करना है। सैंड पेपर मालूम है क्या होता है? जो मोस्टली घर पे कलर होने वाला होता है, वो नहीं, एक पेपर लाते हैं उसमें बहुत डॉट डॉट होता है, फिर उससे अपन वो क्लीन करते हैं वॉल्स को, तो वो सैंड पेपर होता है। उससे हमको इस रिबन को क्लीन करना है। क्या? सो क्लीन द टिप विथ सैंड पेपर। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम। अभी उस टिप को, मतलब जो टॉप वाला पार्ट है रिबन का, उसको हमको कैंडल फ्लेम के सामने, जो जला हुआ कैंडल है उसके पास लेके जाना है। इट बर्न विथ अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। और वो बहुत ज़्यादा वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है जब जलता है, तो वो फिगर 6.3 में हमको दिख रहा है। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लिव बिहाइंड अ पाउडर्ड ऐश। जब वो पूरी तरह जल जाता है तो वो एक ऐश की तरह नीचे पाउडर्ड फॉर्म में आ जाता है। मतलब जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका भी ऐश बचता है ना, तो उस पार्ट को ऐश कहते हैं। इसी तरह ये रिबन भी ऐश पार्ट को नीचे गिरा देगा। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। क्या वो ऐश जो है वो मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखता है? नो, वो रिबन की तरह थोड़ी ना दिखेगा। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंट बाय फॉलोइंग एक्टिविटी। और इस चेंज को हम इस एक्टिविटी के थ्रू, इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स मैग्नीशियम प्लस, मैग्नीशियम का फॉर्मूला है Mg और ऑक्सीजन का बोलो O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। दिस यू हैव टू लर्न इट ओनली। ठीक है, मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2 एंड मैग्नीशियम MgO. So it gives magnesium oxide means MgO. The equation here are different from those in mathematics. In equation of this kind, the arrow implies becomes to accept should be made to balance chemical equation at this stage. ठीक है, मीन्स ये जो एरो जो है ये हमको बता रहा है कि ये हमको मिल रहा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्लस का साइन मतलब ये दोनों चीज़ें जब मिक्स हो रही हैं। कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब इस ऐश को, जो जल गया है रिबन, उसके ऐश को कलेक्ट करो और उसमें पानी डालो थोड़ा सा। स्टिल द मिक्सचर, एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा, वेट मतलब उसको हिलाओ। टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब जो मिक्सचर बना है उसमें रेड और ब्लू लिटमस पेपर डालो और टेस्ट करो। क्या टेस्ट करेंगे? एसिडिक है कि बेसिक है ना, हमने रेड लिटमस और ब्लू देखा था। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू? डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड? क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सोल्यूशन एसिड और बेस। ठीक है, हम कैसे क्लैरिफाई करेंगे कि ये एसिड है कि बेस? ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। जब ये ऐश वाटर में डिजॉल्व हुआ तो एक न्यू सब्सटेंस बना रहा है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। और ये फॉलोइंग इक्वेशन में हम लिख सकते हैं। सबसे पहले ऐश जो किस फॉर्म में था? मैग्नीशियम ऑक्साइड के। हाँ, अभी वो मैग्नीशियम नहीं था, वो जब रिबन था तब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। फिर जो ऐश मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ तो अब हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर। पानी मिलाया ना उस ऐश में, समझ में आ रहा है? प्लस वाटर, वो हमको क्या दे रहा है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? MgOH ट्वाइस। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर नंबर 5, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड इज अ बेस। हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है बेस है। सो मैग्नीशियम
ऑक्साइड इज़ अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। इसलिए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ जब हमने किसको बर्न किया, मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक न्यू सब्सटेंस है। वो कैसे फॉर्म हुआ, जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर से मिक्स किया। मतलब जब हमने रिबिन को जलाया तब अलग सब्सटेंस मिला, जब उसके ऐश को कलेक्ट करके हमने वाटर से मिक्स किया फिर अलग सब्सटेंस हमको मिला। ये बताया है। एक्टिविटी 6.7। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टीचिंग यू एक्टिविटी 6.7।